भूतनी फिल्म की शुरुआत एक कॉलेज से होती है जहां एक वर्जिन ट्री होता है। वैलेंटाइंस डे के मौके पर लवर्स वहां आके उस ट्री की पूजा करते हैं और माना जाता है कि अगर उस ट्री की पूजा करो तो तुम्हें ट्रू लव मिल सकती है। फिर कहानी कई साल पहले शिफ्ट होती है जहां कुछ जलते हुए पेड़ दिखते हैं। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहां एक लड़का शांतनु जो अपने प्यार में धोखा खा चुका है, नशा करके उस ट्री के पास आता है और चिल्ला चिल्ला के बोलता है, मैंने तेरी पूजा की थी, फिर भी मुझे मेरी सच्ची मोहब्बत नहीं मिली। तभी ट्री पर एक साया होता है जो सब कुछ देख रहा है। शांतनु की आवाज सुन के उसके दोस्त आसिफ और साहिल उसे लेने आ जाते हैं क्योंकि वो अपने होश में नहीं होता। अगली सुबह जब शांतनु उठता है उसे लगता है कि उसने कल रात ट्री पर किसी लड़की को देखा था, लेकिन उसके दोस्तों को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। आज वैलेंटाइंस डे है और सब लोग उस ट्री की पूजा करने जाते हैं, लेकिन एक ग्रुप ऐसा भी है जो लोगों को पूजा करने से रोक रहा है। उनका कहना है कि इस ट्री पर एक भूतनी की आत्मा है और यहाँ 3 स्टूडेंट्स का सुसाइड का रीजन भी वही है, लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं मानता। अब शांतनु अकेले बैठा है, तब उसके पास अनन्या नाम की लड़की आती है। अनन्या शांतनु से प्यार करती है, लेकिन शांतनु उसे सिर्फ बेस्ट फ्रेंड मानता है, इसीलिए अनन्या ने कभी अपने फीलिंग्स शेयर नहीं किए। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज के प्रोफेसर डिस्कस कर रहे हैं कि बच्चे डर रहे हैं, कॉलेज की रेपुटेशन खराब हो रही है। तब एक प्रोफेसर सजेस्ट करता है कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाना चाहिए जो भूतों का एक्सपर्ट है। लोग उसे बाबा कहते हैं। वैसे वो भी इसी कॉलेज का स्टूडेंट रह चुका है। बाबा किसी और जगह भूत का केस सॉल्व करके वापस जा रहा है। तभी प्रिंसिपल का फोन आता है और वो उसे कॉलेज बुलाता है। दूसरी तरफ वो साया बार बार सिर्फ शांतनु को ही दिख रही है। शांतनु को भी लगता है कि जैसे कोई लड़की उसे बुला रही है, लेकिन जब वो चेक करता है तो कोई नहीं मिलता। एक दिन जब कैंटीन में सब स्टूडेंट्स इकट्ठा होते हैं, तब कुछ लोग अचानक से बेहोश हो जाते हैं। पता चलता है कि जिन लोगों ने शांतनु को पहले बुली किया था, वो आत्मा उनसे बदला ले रही है। लोग मानते हैं कि ये आत्मा का काम है, लेकिन प्रिंसिपल सबको भरोसा दिलाता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। अब बाबा कॉलेज आ जाता है और प्रिंसिपल को बताता है कि हाँ, कॉलेज में एक आत्मा है, लेकिन उसे पकड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। एक रात बाबा जब कॉलेज में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उसकी डिवाइस बीप करने लगती है, मतलब आसपास कोई आत्मा है। वो उसका पीछा करता है, लेकिन पकड़ नहीं पाता। उसी रात शांतनु हॉस्टल जा रहा है, तब एक लड़की उसे टकरा जाती है। शांतनु उसे देखते ही फिदा हो जाता है। लड़की का नाम मोहब्बत है। वो कहती है कि उसने 1 साल का ड्रॉप लिया था और अब वापस कॉलेज ज्वाइन किया है। दोनों दोस्ती कर लेते हैं। अगले दिन मोहब्बत और शांतनु क्लोज हो जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि मोहब्बत सिर्फ शांतनु को ही दिखती है। मतलब वो कोई इंसान नहीं, एक आत्मा है जो शांतनु से जुड़ गई है। शांतनु के दोस्त सोचने लगते हैं कि वो पागल हो गया है। जब भी अनन्या शांतनु के पास आती, मोहब्बत अपनी पावर से उसे वहां से भगा देती, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि शांतनु किसी और के करीब आए। फिर एक दिन जब अनन्या शांतनु से प्रपोज करने का प्लान बनाती है, तब मोहब्बत उस पे फ्लावर पॉट गिरा देती है, लेकिन शांतनु उसे टाइमली बचा लेता है। बाद में शांतनु अनन्या को बताता है कि उसे एक लड़की मोहब्बत पसंद आ गई है और वो उसे जल्दी प्रपोज करेगा। ये सुन के अनन्या का दिल टूट जाता है। अब जब अनन्या कॉलेज जा रही है, मोहब्बत उस पर फिर से हमला करती है, पर इस बार बाबा आके उसकी जान बचा लेता है। अब बाबा अपनी डिवाइस के साथ उस वर्जिन ट्री के पास जाता है, लेकिन सिग्नल किसी और ट्री का मिलता है, एक जली हुई ट्री। बाबा समझ जाता है कि शायद वो आत्मा वहीं से आई है और उसे मुक्ति देना ही सोल्यूशन है। एक रात शांतनु मोहब्बत से मिलता है और उसे प्रपोज करता है। वो जोश में कहता है, प्यार तो रूह से होती है, इंसान के बॉडी से नहीं। ये सुनकर मोहब्बत कहती है, हाँ, मैं एक रूह ही हूँ। तब मोहब्बत रिवील करती है कि वो एक आत्मा है और शांतनु से प्यार करती है। ये सुनकर शांतनु डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। तब मोहब्बत अपनी असली रूप दिखाती है और शांतनु को अपने साथ ले जाने लगती है। तब बाबा वहाँ आकर शांतनु को बचा लेता है। मोहब्बत वहाँ से चली जाती है। फिर बाबा शांतनु को अपने साथ कहीं छुपाने के लिए ले जाता है ताकि मोहब्बत उससे दूर रहे, वरना वो शांतनु को अपने साथ ले जाती तो शांतनु का मरना पक्का था। तभी शांतनु के दोस्तों का फोन आता है जो हॉस्टल जा रहे हैं। शांतनु उन्हें कहता है, तुम रूम में मत जाना, वो मोहब्बत एक भूतनी है, लेकिन आवाज साफ नहीं सुनाई देती। और वो दोनों रूम तक पहुंच जाते हैं जहां मोहब्बत पहले से उनका इंतजार कर रही है। वो उनसे पूछती है, बताओ शांतनु कहाँ है। इधर जब बाबा कार ड्राइव कर रहा है तो मोहब्बत उस पर हमला कर देती है।
बाबा कुछ नहीं कर पाता और मोहब्बत उसे जख्मी कर देती है। फिर वो शांतनु के कॉलेज आती है और कहती है, अब यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, तुम सिर्फ मेरे हो। ये सुन के शांतनु और उसके दोस्तों के होश उड़ जाते हैं। फिर वो मोहब्बत से पूछते हैं, आप शांतनु के पीछे क्यों पड़ी हो? मोहब्बत कहती है, शांतनु दिल का सच्चा है, उस दिन उसने मुझसे सच्ची मोहब्बत मांगी थी, इसीलिए वो मुझे पसंद आ गया। इधर बाबा भी समझ जाता है कि ये आत्मा इतनी आसानी से काबू में नहीं आएगी, तो वो उन लड़कों के बारे में पता करता है जिन्होंने सुसाइड किया था। उनकी गर्लफ्रेंड्स बताती है, वैलेंटाइंस डे पर हमने वर्जिन ट्री की पूजा की थी, उसके बाद ही हमारे बॉयफ्रेंड्स को अजीब सा लगने लगा और फिर छोटी होली पर उन्होंने अपनी जान दे दी। अगली सुबह बाबा शांतनु और उसके दोस्तों को समझाता है कि तुम लोग उस आत्मा को खुश रखो, वो नाराज नहीं होनी चाहिए। जब वो मिले तो उसे पूछना कि उसकी आखिरी इच्छा क्या है। साथ ही बाबा शांतनु से कहता है, अनन्या से दूर रहो, वरना मोहब्बत उसे भी मार देगी। ये सुन के शांतनु सीधे अनन्या के पास जाता है और उसे झगड़ा करता है ताकि अनन्या उसके पास भी ना आए। अनन्या रोने लगती है। रात को जब मोहब्बत फिर से शांतनु से मिलने आती है तो साहिल और नासिर इस बार उसके अच्छे से वेलकम करते हैं। मोहब्बत खुश हो जाती है कि चलो अब मुझे एक्सेप्ट किया गया है। फिर वो शांतनु को आसमान में ले जाती है। दोनों काफी देर तक बातें करते हैं। तब शांतनु उससे पूछता है, तुम आत्मा कैसे बनी, तुम्हें किसने मारा था? मोहब्बत कहती है, मुझे ज्यादा याद नहीं है, बस मुझे हमेशा एक सच्चे प्यार की तलाश रही है। इधर अनन्या साहिल से मिलने पहुंच जाती है कि शांतनु ने आज अचानक मुझसे झगड़ा क्यों किया। साहिल उसे बाबा के पास ले जाता है और बाबा उसे सच बता देता है कि शांतनु के पीछे एक आत्मा पड़ी है और हमें उसे बचाना है। अनन्या भी उनके मिशन में साथ देने के लिए मान जाती है। अगले दिन अनन्या शांतनु से मिलती है और अपने दिल की बात कह देती है कि वो उससे सच्चा प्यार करती है। ये सुन के शांतनु भी हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं भी तुमसे पहले से प्यार करता था, लेकिन तुम मुझे सिर्फ दोस्त समझती थी, इसीलिए कभी कह नहीं पाया। अनन्या अब कहती है, वही हाल मेरा भी था। अब दोनों एक हो जाते हैं, लेकिन अब भूत से छुटकारा पाना बाकी था। तब बाबा सबको कहता है, सबसे पहले हमें मोहब्बत का असली नाम और उसका पास्ट पता करना होगा। शायद वो इसी कॉलेज की स्टूडेंट थी। साथ ही बाबा शांतनु से कहता है, तुम उसका पोर्ट्रेट बनाओ ताकि हमें उसे पहचानने में आसानी हो। सब लोग अपने काम में लग जाते हैं और धीरे धीरे छोटी होली की दिन आ जाती है। अब तक शांतनु ने भी वो पोर्ट्रेट बना लिया था। जब सब लोग एक दूसरे पर रंग लगा रहे हैं तब वहाँ मोहब्बत भी आती है और रंग देखते ही उसे सब याद आ जाता है कि उसके साथ क्या हुआ था। वो बुरी तरह टूट जाती है, रोने लगती है, उसका अपने आप पे काबू नहीं रह पाता। तब शांतनु उसे संभालता है। अब शांतनु का बनाया हुआ पोर्ट्रेट देखकर बाबा के होश उड़ जाते हैं, जैसे वो उस लड़की को पहले से जानता हो। फिर बाबा सबको इकट्ठा करता है और कहता है, इस लड़की का असली नाम करिश्मा है, जो कभी इस कॉलेज में ही पढ़ती थी। उसका एक बॉयफ्रेंड था और छोटी होली के दिन उसका एक इंटीमेट वीडियो वायरल हो गया था। उसके बाद वो लड़की कभी नहीं दिखी। पास के सीन में करिश्मा अपने बॉयफ्रेंड से लड़ रही है क्योंकि उसने प्यार के नाम पे उसे धोखा दिया है और उस इंटीमेट वीडियो को पूरे कॉलेज में वायरल कर दिया है। अब बाबा कहता है, करिश्मा को सच्ची मोहब्बत की तलाश है, अगर हम उसकी ये इच्छा पूरी कर दे तो उसे शांति मिल जाएगी। फिर जब शांतनु अकेले होता है, अनन्या उसे मिलने आती है और पूछती है, सच बताओ तुम किससे प्यार करते हो? शांतनु कहता है, मुझे सिर्फ तुमसे प्यार है, मोहब्बत तो बस ऐसे ही है। ये सुन के अनन्या भड़क जाती है क्योंकि असल में उसके शरीर में मोहब्बत ने कब्जा कर लिया है, जो सच जानना चाहती थी। तब मोहब्बत अनन्या को नुकसान पहुंचाने लगती है और बाबा आके उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गुस्से में मोहब्बत बाबा पर भारी पड़ती है और उसे मार कर बुरा हाल कर देती है। साथ ही वो कहती है, आज मैं शांतनु को अपने साथ हमेशा के लिए ले जाऊंगी। तब बाबा उस पर गुलाल फेंकता है, जिससे मोहब्बत कमजोर पड़ जाती है। दरअसल पास में जब करिश्मा ने अपने बॉयफ्रेंड को थप्पड़ मारा था, पूछते हो कि तूने मुझे धोखा क्यों दिया? तब उसके बॉयफ्रेंड ने उसे गुस्से में सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया, जिससे उसके सर पर चोट लग जाती है और करिश्मा की डेथ हो जाती है। इसके बाद उसके बॉयफ्रेंड को लगा मैं फंस ना जाऊं, इसीलिए उसे पास के एक पेड़ से लटका देता है ताकि सबको लगे उसने बदनामी के डर से सुसाइड कर लिया। लेकिन जैसे वो उसे पेड़ से लटकाता है, करिश्मा होश में आ जाती है। तब डर के वो लड़का उसे वहीं छोड़कर पूरे पेड़ में आग लगा देता है और करिश्मा जिंदा जल जाती है। फिर सीन प्रेजेंट में आती है। अब मोहब्बत कहती है, मैं कब से असली मोहब्बत पाना चाहती थी, पर मुझे कभी नहीं मिली, और जिन लड़कों ने मेरा असली चेहरा देखा उन्होंने इस कॉलेज में अपनी जान दे दी।
पर सिर्फ शांतनु ही था जो मुझे देखकर भी बच गया। ये सुन के बाबा मोहब्बत को सच बताता है। असल में बाबा और करिश्मा एक साथ कॉलेज में थे और बाबा करिश्मा से सच्चा प्यार करता था। क्योंकि करिश्मा का पहले से बॉयफ्रेंड था, बाबा ने कभी अपने दिल की बात नहीं कही। फिर एक दिन करिश्मा अचानक गायब हो गई और उस दिन से लेकर आज तक बाबा ने किसी और से शादी नहीं की, क्योंकि वो भी उससे प्यार करता था। ये सब जानकर मोहब्बत का दिल भर जाता है और उसे फाइनली लगता है कि उसे सच्चा प्यार मिल गया है और अब उसे मुक्ति मिल जाती है और फिल्म की कहानी यही खत्म होती है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए एंड प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।